महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में महायुति की आंधी में विपक्षी दल ऐसे उड़े कि विधानसभा में विपक्ष के नेता की कुर्सी भी नहीं बचा पाए। महाराष्ट्र की 288 सीटों में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति को 234 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि बीजेपी ने अकेले ही 133 सीटों पर कब्जा कर लिया है। इस बार के चुनाव में 148 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने 133 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी के लिए यह अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा। 2019 के चुनाव में वो 150 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 105 सीटों पर ही जीत पाई थी, जबकि बीजेपी के साथ महायुति में शामिल एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को भी जबरदस्त जीत हासिल हुई है इस बार के विधानसभा चुनाव में। और ऐसे में जबरदस्त जीत का उत्साह बीजेपी के कार्यालय में भी देखने को मिला। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को करारी हार का सामना करना पड़ा है इस बार विधानसभा चुनाव में, जिसकी वजह से महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए भी संकट गहरा गया है। महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए किसी भी पार्टी के पास 10% विधानसभा की सीटें होनी चाहिए, यानी कि विपक्ष में बैठे किसी भी दल के पास 288 विधानसभा सीटों में से कम 29 सीटें तो होनी ही चाहिए, तभी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी उस पार्टी को महाराष्ट्र में मिल सकती है। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे में महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे की और एनसीपी शरद पवार की, इनमें से किसी भी पार्टी के पास 10% यानी कि 29 सीटें भी नहीं आई इस बार विधानसभा में। और इस बार उद्धव गुट की शिवसेना 20 सीट जीत पाई है 288 सीटों की विधानसभा में, कांग्रेस के पास 16 सीटें आई है और शरद पवार की एनसीपी के पास सिर्फ 10 सीटें ही विधानसभा में आई है। और इसकी वजह से महाराष्ट्र में विपक्ष का नेता चुना जाना अब बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में अब महाराष्ट्र की सियासत में महायुति के नेताओं का जादू चलता दिखाई दिया। विधानसभा चुनाव में फिर से महायुति की सरकार बनती दिख रही है और ऐसे में महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों तरफ से नेताओं में किसकी कितनी साख बची है, कौन किस रणनीति से चुनावी समर में भारी पड़ा है, हमारी इस बेहद खास रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र की सियासत इन 6 चेहरों के इर्द गिर्द है। महायुति में 3 बड़े चेहरे रहे जिनके कंधे पर सियासी समर की जिम्मेदारी रही। ठीक उसी तरह महाविकास आघाड़ी में भी 3 चेहरे ऐसे रहे जिन पर उनके वोटरों का विश्वास रहा। लेकिन इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव इन 6 नेताओं की साख और उनके भविष्य का रहा। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के सीएम शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की। अपनी आक्रामक छवि को बरकरार रखने वाले एकनाथ शिंदे ने न सिर्फ जमकर प्रचार किया, बल्कि महायुति के महागठबंधन वाले भरोसे को भी बरकरार रखा। उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान भी उनकी छवि पर कोई सवाल नहीं उठे। महायुति गठबंधन की मजबूती को एकनाथ शिंदे काफी आगे लेकर गए। उनके समर्थक तो यही चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे ही अगले मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा गया और पिछले 2.5 साल में एकनाथ शिंदे ने सभी को साथ लेकर महाराष्ट्र की जनता के लिए बहुत अच्छा काम किया है। सर्व पाहिला तर मुख्यमंत्र्यांच्या नावाला, शिंदे साहेबांच्या नावाला सर्वात जास्त पसंती देण्यात आलेली आहे, म्हणून आमच्या पक्षाची भूमिका लेवलला कुणी जाणार नाही। मला वाटतं सामंजस्याने आणि एक आत्मविश्वासाने ह्या सर्व निर्णय घेतले जातील आणि त्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब असावेत, हा जो आमचा आग्रह आहे त्याला कदाचित मान्यता सुद्धा मिळेल। महाराष्ट्र की सियासत में इस समय कोई अगर सबसे दमदार चेहरा है तो वो है देवेंद्र फडणवीस का। ऐसा इसीलिए क्योंकि चुनाव के ठीक बाद उनकी मुलाकात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से हुई और उस मुलाकात के बाद ये माना जाने लगा कि महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम बनेगा तो देवेंद्र फडणवीस ही सीएम होंगे। इतना ही नहीं, परिणाम से एक रोज पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता बाला नांदगांवकर ने भी देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, जिससे उन्होंने दम दिखाया
कि वो महायुति की सरकार में एमएनएस का सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस के पास महाराष्ट्र की कमान संभालने का अनुभव भी रहा है और उन्होंने संगठन में भी बगावती चेहरों के बावजूद सबको एक बनाकर रखा, जिससे विधानसभा चुनाव में महायुति ने दम दिखाया। ऐसे में सीएम पद की रेस में वो नंबर 1 पर दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी के प्रवीण दरेकर ने भी कह दिया कि सरकार बनने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में तीसरा बड़ा चेहरा रहे अजीत पवार सधे कदमों से सियासी चाल चलते दिखाई दिए। चुनाव के दौरान अपनी आक्रामक छवि को कायम किया और शांत होकर चुनाव में आगे बढ़े। लेकिन चुनाव परिणाम से एक रोज पहले बारामती और पुणे में लगे इन पोस्टरों ने महायुति के अंदर ही सियासी आग को हवा दे दी। ये बात सच है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और बारामती के मतदाता सभी ये चाहते हैं कि आदरणीय अजीत दादा पवार अगर मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा करें तो हम लोग महाराष्ट्र को और बेहतर तरीके से एक उसको समृद्ध कर पाएंगे और उसको एक नई ऊंचाई दे पाएंगे। महाराष्ट्र की सियासत में इस बार अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार पर भी भारी पड़ते दिखाई दिए। महायुति में उनकी साख शुरू से ही बनी रही, लेकिन आखिरी वक्त में वो बटेंगे तो कटेंगे वाले मुद्दे पर बीजेपी से अलग राय रखते दिखाई दिए। बटेंगे तो कटेंगे नैरेटिव हो गया, वो जिहाद का नैरेटिव हो गया। जी बटेंगे कटेंगे के बारे में बहुत से बीजेपी के जो लीडर है उनका भी अलग स्टेटमेंट आया है। मुझे किसी ने बताया रक्षा मंत्री ने भी अलग स्टेटमेंट कल किया है। क्या होता है, मैं सुबह 5 बजे शुरुआत करता हूँ, रात को देर हो जाती है, मुझे टीवी भी देखने का मौका ही नहीं मिलता और 3-4 घंटे तो आप जैसे एंकर के साथ बात करने को मेरा चला जाता है। मेरा उसके बारे में इतना ही कहना है, खाली मेरा नहीं, उनके पार्टी के लोग भी बोल रहे हैं, लीडर भी बोल रहे हैं। मुझे किसी ने बताया नितिन गडकरी साहब का भी स्टेटमेंट आया है, कोई बोलते हैं कि पंकजा मुंडे जी का भी स्टेटमेंट आया, अशोक चौहान जी अभी बीजेपी के साथ है, उनका भी स्टेटमेंट आया। ऐसे बहुत लोगों का स्टेटमेंट आया। महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे सबसे मजबूत चेहरा हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि पिछली सरकार में वो महाविकास आघाड़ी सरकार में सीएम रहे और इतना ही नहीं, बीते लोकसभा चुनाव में उन्होंने शिवसेना शिंदे गुट को पटखनी भी दी थी और उसी चुनाव परिणाम का नतीजा था कि इस बार विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरे थे। हर रैली, हर रोड शो में उनका आत्मविश्वास दिखाई दिया। हालांकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही वो अपनी पार्टी में लगातार बागियों से भी लड़ते रहे, या यूं कहें कि वो बगावत को फिर एक बार नहीं रोक पाए। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में जीत का स्वाद चख चुके कांग्रेस को इस बार विधानसभा चुनाव में भी उसी जीत का भरोसा था। पार्टी को लग रहा था कि इस बार महाविकास आघाड़ी को जीत मिलेगी। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले अपने बयानों से विवाद में भी रहे, लेकिन चर्चा में रहने के बावजूद वो कांग्रेस के उस दम को कायम नहीं रख पाए जो लोकसभा चुनाव के दौरान दिखाई दिया। महाराष्ट्र की सियासत में कभी सबसे कद्दावर नेता रहे शरद पवार इस बार नेपथ्य में चले गए। चुनाव न लड़ने का ऐलान करके उन्होंने पहले ही खुद को बैकफुट पर रखा। इस बार उनका मकसद सिर्फ यही दिखाई दिया कि कैसे अपने भतीजे अजीत पवार को रोका जाए और एनसीपी को फिर से जिंदा किया जाए, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में वो भतीजे पर भारी पड़े थे।